अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, अगर मैं आज की बात करता हूं तो रियासत पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आज के प्रोग्राम के अंदर हम उनको डिस्कस कर लिया जाए। ये दो जो चीज़ें हैं ये कुछ हमारे सियासी महाज के ऊपर हैं, कुछ हमारे रहतल के ऊपर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं उनकी सबसे पहली बात जो एक द टॉप स्टोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप स्टोरी जो इस वक्त यह है कि अमेरिकन या अमरीकी अरकान का जो कांग्रेस के जो अरकान हैं उनकी जानब से बानी तहरीक इंसाफ की हमायत के लिए और उनको जो है वो पाकिस्तान की जेल से छुड़वाने के लिए जो 60 से ज़ायद जो मेंबरान हैं उनका ख़त जो था वो जो बाइडन साहब तक पहुँच चुका और जिसके जवाब में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वाइट हाउस के, उन्होंने कहा कि जनाब वो ख़त हमें मिल चुका है और अब हम अगर उस पर कोई भी बात करेंगे तो हम डेफिनेटली उस पर इलेक्शन के बाद उस पर हम बात करेंगे। अब ये जो अफराद थे, जो 60 से ज़ायद अफराद थे जिन्होंने ये ख़त लिखा, जो सेनेटर्स थे, उनके बारे में पाकिस्तान के ही एक प्राइवेट चैनल में मैं उसका नाम ले देता हूँ, बोल न्यूज़ के ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिपोर्ट जो है वो शाया उन्होंने उसको जो है वो उन्होंने ऑन एयर किया था। वो उसके कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो गाहे गाहे हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी कि इस्लामाबाद में जदीद तरीन सरकारी असला जो एक गैर मजाज शख्स को अलाट किए जाने का इंकशाफ हुआ, ये भी बहुत ख़तरनाक बात है, इसके ऊपर भी हम आज के मौजू पर बात करेंगे। और तीसरी बात जो है जो कि गवर्नर KP के जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी जानब से आजकल बहुत ज़्यादा गन गरज के साथ जो है वो बयानात आ रहे हैं और उनकी जानब से जो अभी रिसेंट जो एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन की बहनों की जो रिहाई हुई है जेल से बेल के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर दूसरी जानब हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड किसी चीज़ की जानब देखते हैं तो PTI का सियासी जमातों को मिलाकर मुल्क भर में जलसे और एहतजाज करने का एक दफ़ा फिर फैसला कर लिया गया है। और अगर मैं मरवत साहब की बात करता हूँ, शेर अब्दुल मरवत साहब की बात करता हूँ, तो कल एक निजी TV के ऊपर जो वो बयान दे रहे थे, उन्होंने उसमें ये कहा एक प्रोग्राम के अंदर कि जी आप मुझे 3 लाख बंदे दे दें, मैं आपको पूरा पाकिस्तान बंद करवा के दिखा सकता हूँ। आप ये जो होम्योपैथिक किस्म के जलसे कर रहे हैं, हमारी पार्टी के अपने जो अंदरूनी खलफशार हैं, उसकी वजह से जो है ना वो कप्तान जो है ना वो अभी तक जेल में है और ये लोग बेसिकली चाहते नहीं है कि वो जेल से बाहर आए। इन तमाम चीज़ों को ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमें साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना शराफत साहब ने। राना शराफत साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, रहनुमा हैं, बहुत अच्छे फोकल पर्सन हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है आतिफ चौधरी साहब ने। आतिफ चौधरी साहब मेरे अच्छे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे उसातिज़ा में उनका शुमार होता है ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, उन्होंने वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है। और उसके अलावा पेशावर से JUI के जो रहनुमा हैं ज़ुबैर साहब जो है, ज़ुबैर अली साहब, वो हमें थोड़ी देर में जो है वो ऑडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ुबैर अली साहब जो हैं वो आप इस वक्त मेयर हैं पेशावर के। तो मैं जो ये सारी चीज़ों के, तो मेरा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी जिसको कि हम लोग बड़ी कहते हैं ज़िमनी सी खबर है, वो ज़िमनी सी खबर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस में जो इस्लामाबाद में जो था वो एक जदीद सरकारी असला जो गैर मजाज शख्स को अलाट किया गया, उसमें ब्रिगेडियर साहब, सर देखिए पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी इसके अंदर मैं एक और चीज़ को भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो आज ही जो है वो चीनी सफ़ीर की जानब, चाइना के जो सफ़ीर हैं उनकी जानब से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना के जो शहरी हैं या यहाँ पे जो काम करने के लिए लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर उनको एक कंसर्न है। एक उन्होंने भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो था वो ऐसा हुआ, यानी कि उन्होंने पेश किया गया है। और अगर मैं सर पिछले 77 साल की अगर मैं बात करता हूँ, जब से पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक दूसरे के करीब हुए हैं या दोस्तों की तरह या भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ, एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ सफ़ीर की जानब से इस तरह की बात की गई है। अगर चाइनीज़ सफ़ीर का मतलब है कि चाइना की गवर्नमेंट ने ये बात की है, तो सर ये आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, किस हवाले से देखते हैं? सिक्योरिटी लैप्सेस हैं या मकसद कुछ और है सर?
बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले जो आपने असले की बात की थी कि जो अब खबर आई है कि इस्लामाबाद पुलिस का जो जी 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 सर। सरकारी माल था, सरकारी वेपन उनका है, वो जनाब इनके क्रिमिनल के हाथ किसी तरह अनऑथराइज लोगों को दिया गया है और फिर वो इस्तेमाल हुआ है जो बैंक डकैती में। और ये बड़ा ही, मैं समझता हूँ, काबिल इतराज सूरत हाल है। हाल ही मैं तो कहूँगा कंडेमेबल सूरत हाल है सिक्योरिटी सिचुएशन की इस्लामाबाद में, कि एक दिन में 3-4 बैंक रॉबरीज जो होती हैं, डकैतियां, वो एक सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इस्लामाबाद पुलिस। मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द इस्लामाबाद पुलिस, लेकिन एक बात है कि वो जब जलसे जुलूस होते हैं, मार धाड़ होती है, वहां पे तो बड़े गरजरे होते हैं। कहाँ गई वो पुलिस वालों की, इस्लामाबाद पुलिस की वो इंटेलिजेंस, उनका वो सिक्योरिटी नेटवर्क? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी, ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन इस्लामाबाद। सिर्फ ये तो नहीं ना कि वो लोगों को मारना धारना, टीयर गैस मारने, एक्सपायर्ड शेल मारने वगैरह वगैरह, ये वो। सो मेरा ख्याल है उनको दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और ये इस्लामाबाद के, देखें, इस्लामाबाद में आपके डिप्लोमेटिक एरिया भी है, जी पूरी जी दुनिया बिल्कुल। के डिप्लोमेट आपके वो हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल वहाँ होगी तो इस्लामाबाद जो है, फिर वो तो उसका तो रेपुटेशन यही होगी जिस अब कराची की थी एक वक्त पे, या हम्म। चले अभी भी थोड़ा कि जहाँ पे वो डे लाइट रॉबरीज होती हैं, खड़े खड़े लोगों को वो आते हैं चोर डाकू, और उनसे उनको लूट लिया जाता है गन पॉइंट के ऊपर। तो ये इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल बिल्कुल ये स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी जो है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दे हैव टू डू अ लॉट इस्लामाबाद पुलिस वाले। और ये तो नहीं है ना कि हर चीज पे अब आप बैंक करेंगे जी, वो हम फौज से मदद लेंगे तो हम और जो इदारे हैं उनसे मदद लेंगे। भाई, आपको आपके एक खास आपकी जिम्मेदारियां हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद में सारे बैठे हैं, तो मेरे ख्याल को कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद में ये हम मानने को तैयार हैं कि ये भी पुलिस के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी भी इलीगल अफगान इस्लामाबाद के इर्द गिर्द रहते हैं, क्रिमिनल जो हैं, उनमें क्रिमिनल भी शामिल हैं। जी जी। वैसे भी अफगानी बशिंदे जो हैं, जो कि आप आगे हैं और उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड लिए हुए हैं, आप उनको लीगली कहें इलीगली, वो लोग भी शामिल हैं और कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं अराउंड इस्लामाबाद, तो एक वो भी एलिमेंट है। तो ये एक क्रिमिनल्स का नेक्सस है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर बैंक जो है वो सेफ नहीं है, तो फिर आप ये बताएं कि एक निहत्ता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड, वो उसके पास एक वेपन है ना जिससे उसने अपने आप को दिफा करना है। लेकिन अगर जो क्रिमिनल है उसके पास एक बड़े कैलिबर वाला AK-47, अब देखे ना वो वीडियो में, आप देखें AK-47 वेपन को लहरा रहा था, जी जी। दंदना के जनाब बैग पकड़ के वो ले गया। तो कहाँ थी, हालांकि इस्लामाबाद सेफ सिटी का पूरा निजाम है, वहां पे कैमरा CCTV है, इतना हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट किया इस्लामाबाद में कि ये तमाम इन चीजों पे नजर रखना, सर्वेलेंस होगी, ये तमाम मामला। अभी लेकिन बहरहाल सर अगर इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं सर, इसमें चीज वो कहते हैं कि SMG गन नंबर 2183 और चेसी बॉडी नंबर 4843472, ये दिखा के उसने बाकायदा तौर पे जैकेट भी इशू करवाई है सर। तो ये क्या देखे ना जी, मिली भगत है ना जी, दिस इज द होल प्रॉब्लम। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जाके लोगों से पूछें कि अगर आपने आपका कोई काम पुलिस में है, मैं सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लोग आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि यू कैन गेट एनीथिंग डन इन दिस कंट्री। आपको पता तरीका क्या है वो काम करने के। ठीक तो हो गया। सही सही सही, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर। मेरे साथ सर बिल्कुल आप चाइनीज की बात कर दूं, देखिए ये पहली मर्तबा हुआ कि चाइनीज इंडस्ट्री ने इस किस्म का, मैं समझता हूं, एक अनडिप्लोमेटिक है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप आए हैं तो ठीक है। ये पहली मर्तबा चाइनीज गवर्नमेंट ने तो कंसर्न तो कन्वे किया है, उनके लोग आए यहाँ पे और जो चाइनीज के खिलाफ टेररिस्ट अटैक हुए और वो मारे गए हैं, यकीनन पाकिस्तान में हर एक को तशवीश है, गवर्नमेंट को तशवीश है। और चाइनीज के साथ ये नहीं है कि हम उनको कहें कि नहीं जी, हमने कहा कि पूरी हमारी जिम्मेदारी है, हम वी विल गो ऑल आउट
अपना चाइनीज के प्रोटेक्शन के लिए जो सीपैक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये था सेमिनार या एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में पाक चाइना इंस्टीट्यूट में, वहां पे चाइनीज इन्वेस्टर ने ये गुफ्तगू की। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्ड किया, जो हमारी कौमी जिम्मेदारी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज। लेकिन उसके बाद फिर we came back on the roster of the Chinese investor। ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने सब मीडिया में खबर पड़ी है पूरी, और फिर ना के इस तरह की गुफ्तगू की है। लेकिन बहरहाल ये देखें, ये जो अप्स एंड डाउन ये हो जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, जहां तक चाइनीज की प्रोटेक्शन का मामला है, हुकूमत पाकिस्तान और उसके अलावा तमाम फेडरल और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट टोटल कंसेंसस है, और चाइनीज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में एक टोटल कंसेंसस है, अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ऐसे को हमले जो हैं उनका मुकाबला किया जाएगा। ठीक है, जॉइंट सिक्योरिटी की भी बात की, ये जो पीछे खबर आई थी कल कि जी चाइनीज ने कहा कि जी जॉइंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है कि अगर ऐसा को हमला, या माजी में 2-3 जो हमले हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में, उसमें चाइनीज को भी आप इन्वॉल्व करें इन्वेस्टिगेशन में, ताकि उनको भी पता लगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाह रहा हूँ भाई, मुझे ये बताएं, चाइनीज बड़ी तादाद में और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जिस तरह सीपैक में काम कर रहे हैं इतने सालों से, अफगानिस्तान में चाइनीज जो हैं वो वहां पे मिनरल डेवलपमेंट में, वो वहां पे उनके वर्कर्स जो हैं बड़ी तादाद में आगे, चाइनीज गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। व्हाई डोंट द चाइनीज टेल द अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि भाई बाद आ जाओ, ये जो आप बदमाशी करा रहे हो पाकिस्तान में, हमारे वर्कर्स को टारगेट कर रहे हो, हमारे वर्कर्स को मार रहे हो सीपैक में प्रोजेक्ट में, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो इस तरह की बात चाइनीज को अफगान गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालना चाहिए, सारा मलबा पाकिस्तान पे तो ना डाला जाए ना। उन चाइनीज को भी पता है कि ये जो लोग हमला करने वाले ये अफगानिस्तान से आते हैं, ये वो खारजी को बोले, टीटीपी बोले, जो भी आप उनको बोले, और बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ वाले। सो आई थिंक चाइनीज गवर्नमेंट हैज आल्सो अ रोल टू प्ले टू इंश्योर कि उनके वर्कर्स पे और ये दहशतगर्दी के हमले ना हो। आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान में क्यों नहीं होते? आज तक कोई खबर आई है कि अफगानिस्तान में चाइनीज वर्कर्स को टारगेट किया गया? सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? सर क्योंकि सर हमारी जो लैंड है ना सर, वो बड़ा इजी एक्सेस है ना, हम तो एक हंटिंग ग्राउंड बन चुके हैं ना, हमारी लैंड जो है वो तो हंटिंग ग्राउंड बन चुकी है। जिसका दिल करता है वो अब अफगानिस्तान से आता है, वो अटैक करके चला जाता है, जिसका दिल करता है वो ईरान वाली साइड से आता है, वो अटैक करके चल जाता है, जिसका दिल करता है बलूचिस्तान वाली साइड से आता है, वो अटैक करके चल जाता है। हम तो सर एक बेसिकली हंटिंग ग्राउंड बन चुके हैं ना। आपकी बात सही है कि डबल फेंसिंग हुई थी जनरल बाजवा के दौर में, वहां पे 200-250 किले भी बने थे। लेकिन पाकिस्तान ईरान जो बॉर्डर है 2800 किलोमीटर है जनाब, और बीच में बिल्कुल जाहिर बात है वो जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के चक्कर है, सहूलतकारी होती है। वो जो दहशतगर्द हैं उनको वेपन सप्लाई किए जाते हैं, अफगान गवर्नमेंट के लोग बॉर्डर के ऊपर खुद उनको फैसिलिटेट करते हैं पाकिस्तान में आने के। तो भाईजान आप 2800 किलोमीटर के एक इंच को प्लग करना ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। ठीक हो गया। राणा साहब ये देखो अभी जो हुआ है प्रोसेस, अब ये देखें कि अगर मैं बात करता हूँ पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ तो सदर जरदारी साहब जो थे, जब उनका साबका जो टेन्योर था उस टेन्योर में उन्होंने चाइना के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो पर्सनल ताल्लुकात भी और मुल्की सतह के ऊपर यानी कि रियासती ताल्लुकात भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको एक मैं कहता हूँ कि नई नहज के ऊपर वो लेके चले गए थे। और अभी रिसेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी भी जो उनका दौरा जो है वो चाइना का दौरा जो शेड्यूल्ड दौरा है उसके अंदर भी वो यही चीज़ को है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो जो है वो उन्होंने इस दौरे का ऐलान किया है। लेकिन सर आज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो बात हुई है तो सर ये क्या इफेक्ट किस तरह का पड़ सकता है चीज़ों के ऊपर? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने नाजरीन के साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। पहले मैं उनके बारे में एक मुख्तसर से जुमला अर्ज कर दूं। देखें, ऐसा नहीं हुआ करता कि एक मुल्क लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सिचुएशन का शिकार हो और उसमें आप 1, 2, 3, 5 जज़ायर बना लें जहाँ पे हारमनी हो, जहाँ पे खुशहाली हो, जहाँ पे लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हों। आप समझते हैं कि आप इस्लामाबाद को बचा लेंगे, आप समझते हैं कि आप लाहौर को बचा लेंगे। हजूर, ऐसा नहीं होगा। आपको बचाना है तो पूरी सरजमीन को बचाना है, पूरे मुल्क को बचाना है। आपने फरमाया
कि कि चाइना की हुकूमत अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहती कि वो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म न करे, तो मुमकिन है ब्रिगेडियर साहब उनकी राय मेरी और आपकी राय से मुख्तलिफ हो। वो ये समझते ही ना हो कि पाकिस्तान का इशू क्रॉस द बॉर्डर है। तो हमें इन बातों पे पहले सोचना होगा। दूसरी बात, अभी आपने पीपल्स पार्टी के रेफरेंस में बात की, तो मैं पीपल्स पार्टी की आज की नहीं, 1969 से जब से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, उसकी पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी है उसकी 2 टियर्स हैं, 2 तहें हैं। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने खित्ते को साथ लेकर चलना है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में सबसे बड़ा पिलर चीन है, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम इन सब बॉर्डर्स को कूल कर सकें तो आप यकीन कीजिए कि दुनिया का कोई मुल्क या रियासत हमारे साथ ना टेररिज्म कर सकता है, ना हमें परेशान कर सकता है, ना हमारी इकोनॉमी को खराब कर सकता है। सर सॉरी, मैं कता कलामी माफ, सर आपने कहा कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है बड़ा पीसफुल है। सर ये कहीं आपने मजाक के तौर पे नहीं, कहा है? मैंने पीसफुल है नहीं कहा, मैंने ये अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है कि वो होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। 2013 में ऐसा था। आप अगर फिगर्स चेक करेंगे तो 2013 में पाकिस्तान तारीख में बुलंद तरीन शरह पर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा था। इंडिया को हमने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त MFN स्टेटस दिया जिस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे इस बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे। जवाब में मुंबई अटैक्स हुए, मसाइल पैदा हुए, उसके बावजूद 2013 तक हमारी इंडिया को एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हैं, तारीख में दोबारा नहीं इस कदर हम तिजारत इंडिया के साथ कर सके। इसी तरह चीन के साथ बार बार, अब फिर चीन के साथ ताल्लुकात बनाने के वक्त पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर तमाम सियासी जमातें और रियासती अरिस्टोक्रेट्स एक अजीब सी बात करते हैं। वो कहते हैं चीन के दोस्त हो गए तो अमेरिका मुखालिफ हो जाएगा, सऊदी अरब मुखालिफ हो जाएगा। भाई, खारजा पॉलिसी में किसी का दोस्त होने का मतलब यह हरगिज नहीं होता कि हम दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साइमल्टेनियसली, सदर जरदारी ने यह करके दिखाया है कि अमेरिकी अवाम के साथ पाकिस्तान ने कैरी लोगर बिल जैसा एक अरेंजमेंट किया। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान ने एक कानून पास किया कि पाकिस्तान में आइन की हुर्मत को अमेरिका ऑनर करेगा, और ये उस वक्त किया जब हम चीन के साथ इस कदर एंगेज थे कि चीन पाकिस्तान का नहीं अपनी तारीख का भी सबसे बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट CPEC के नाम पर पाकिस्तान के साथ शुरू कर रहा था। हमें सिर्फ बतौर एक नेशन के, बतौर एक मुल्क के, हमें एक जिम्मेदार होने का एहसास और यकीन लोगों को बताना है। अमेरिका को, सऊदी अरब को हमें यह बताना है कि पाकिस्तान के अंदर चीन की आमद उनके मफादात के खिलाफ या उनके साथ दुश्मनी या लड़ाई की नौयत नहीं है। इसी तरह अमेरिकियों को और सऊदी अरब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलाखिर ये समझा चुकी है, और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सब दरवाजे उसी कदर वसी हैं, खुले हैं कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खित्ता का पुरअमन तरीन मुल्क बने, जिसके चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ यकसां लेवल पर तिजारती और सफारती ताल्लुकात हों। आपका पॉइंट आ गया। अभी जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था वो डेफिनेटली मैं आपसे, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो मैं ब्रेक से वापस आता हूं, फिर मैं आपसे वही क्वेश्चन आपके ऊपर जो है ना वो दोबारा मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा कि ये जो करंट सिचुएशन इस वक्त हुई है और आसिफ जरदारी साहब की जो अब तक जितनी भी डिप्लोमेसी रही है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप रहा है चाइना के साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर पीछे की बात करता हूँ, आपने 1962 की या 63 की बात करें, लेकिन मैं तो सर पिछले जो उनका साबका जो टेन्योर था और मौजूदा टेन्योर है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों पे हम गुफ्तगू करते हैं, हम जो है वो शराफत साहब से इसका पॉइंट आउट लेते हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने डिस्कस करनी है। ब्रिगेडियर साहब आप काइंडली हमारे साथ रहिएगा, राणा साहब आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।